नहीं, जिनको आज तक कभी वोटर ही नहीं बनाया गया था मैडम, उनको अछूत माना जाता था ग्रेजुएट होने के बावजूद। चंद लोगों के, मुट्ठी भर लोगों के द्वारा वोटर बनाया जाता था, वोटर बनाया जाता था उनको, और ये चुनाव लड़ी जाती थी। ये क्या कुछ करना चाहेंगे आप स्नातक के स्टूडेंट के लिए, युवाओं के लिए, क्योंकि युवाओं की जो भीड़ है इस मामले में देखा जाए तो सबसे ज्यादा भागीदारी होती है हमारे राज्य कह लीजिए, देश कह लीजिए, हर अहम मुद्दों में, चाहे आंदोलन से लेकर हर जगह उनकी भागीदारी होती है। तो उनके लिए आप क्या करने का? जो स्नातक के वोटर हैं वो जनरल वोटर से डिफरेंट होते हैं, वो सोच समझ के वोट देते हैं। वो मुझे लगता है जाति से भी, धर्म से भी ऊपर उठ के इतना जरूर सोचते हैं कि कौन हमारे परिस्थितियों के साथ खड़ा हो सकते हैं। ग्रेजुएट की क्या मनोदशा है मैडम, सब लोग ग्रेजुएट है, आप भी ग्रेजुएट है, समझ रहे हैं, देख रहे हैं। चाहे गरीब का बच्चा जब शहर में आके ग्रेजुएशन करने आता है, रहने के समस्या से लेके उसको 3 साल की पढ़ाई 5 साल में होती है, कभी उसके गार्जियन बड़े मुश्किल से 3 साल का खर्च निकाल के ला पाते हैं। रोजगार के लिए तो चारों तरफ से हंगामा हो ही रहा है, एकदम रोजगार की तंगी है। लोग एक सड़क पे युवा छात्र उतर चुके हैं। साथ ही साथ सरकार ये बोलती है, आश्वासन देती है रोजगार देंगे, कितनों को? कभी देखेंगे 5,000 की वैकेंसी है, कभी 10,000 की वैकेंसी है, कभी 1200 की वैकेंसी आती है। हमारा पॉपुलेशन क्या है? देखिए, तिरहुत विधान परिषद में स्नातक का उपचुनाव होने वाला है और उपचुनाव की घोषणा भी कर दी गई है। दोनों ही पार्टी अपनी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर चुके हैं। अगर हम बात कर ले एनडीए की तो अभिषेक झा हैं, और अगर हम बात कर ले महागठबंधन की, इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार गोप जी हैं जो हमारे साथ अभी मौजूद हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं उपचुनाव को लेकर, इनसे जानेंगे क्या कुछ तैयारियां हैं सर आपकी इस उपचुनाव को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैं आपके माध्यम से अपने तमाम तिरहुत के मतदाता को अपना परिचय दे दूं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम गोपी किशन है। मैं तिरहुत स्नातक का आपका उम्मीदवार हूं और आपके सेवा में तत्पर हूं। अच्छा, राजनीति सुनने में ये आया कि आप एक शिक्षक थे, शिक्षक है, पढ़ाते भी, शिक्षक हैं, तो कैसे आपने सोचा कि हमें भी चुनाव में आना चाहिए, राजनीति का हिस्सा बनना चाहिए, क्या रीजन रहा? राजनीति जो है वो इंसान के पैदा होते उसके साथ जीवन में जुड़ जाती है। राजनीति से अलग कुछ भी नहीं है। और रही बात चुनाव लड़ने की या फिर एक्टिव पॉलिटिक्स में आने की, तो पिछले कई वर्षों से मैं पार्टी का एक सच्चा सिपाही रहा हूँ, पार्टी की सेवा करता आया हूँ। चूँकि शिक्षक हूँ और ग्रेजुएट्स का दर्द समझता हूँ, इसीलिए पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी, तो ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी का चुनाव लड़ने का पार्टी की तरफ से निर्देश आया और हम लोग मजबूती से कर रहे हैं। हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी कुछ हद तक रही। मेरे पिताजी श्री केदारनाथ प्रसाद जी लालगंज के पूर्व विधायक रहे, 90 से 95 के, तो पृष्ठभूमि भी थी। और पार्टी का एक विजन था कि जो अभी तक समाज के अछूते वर्ग है, अछूते एज इन जिनको आज तक कभी नहीं, जिनको आज तक कभी वोटर ही नहीं बनाया गया था मैडम, अच्छा, आज तक कभी वोटर ही नहीं बनाया गया था, उनको अछूत माना जाता था ग्रेजुएट होने के बावजूद। चंद लोगों के, मुट्ठी भर लोगों के द्वारा वोटर बनाया जाता था, वोटर बनाया जाता था उनको, और ये चुनाव लड़ी जाती थी। हमारी तो पार्टी है आखिरी पायदान की, या आखिरी पायदान के व्यक्ति को भी हम लोग को मौका दिया जाता है। तो उसी क्रम में हमारे नेताजी का निर्देश आया और हम लोग इस लड़ाई में हैं। सभी हमारे साथी, सब लोग इस लड़ाई में मजबूती से हम लोग खड़े हैं। सवाल करेंगे, क्या कुछ करना चाहेंगे आप स्नातक के स्टूडेंट के लिए, युवाओं के लिए, क्योंकि युवाओं की जो भीड़ है इस मामले में देखा जाए तो सबसे ज्यादा भागीदारी होती है हमारे राज्य कह लीजिए, देश कह लीजिए, हर अहम मुद्दों में, चाहे आंदोलन से लेकर हर जगह उनकी भागीदारी होती है। तो उनके लिए आप क्या करने का? बहुत अच्छा सवाल है आपका। और तिरहुत प्रमंडल में ग्रेजुएट के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहला तो काम का पहला सीढ़ी हम लोग का था कि जो उन लोगों को वोटर बनने का जानकारी नहीं मिला, अधिकार नहीं मिला, उनको उनका अधिकार दिलाएंगे। जो संवैधानिक अधिकार है उनको, वो अधिकार भी लोगों ने नहीं देना मुनासिब समझा। तो पहली लड़ाई तो हम लोग की वो है, और उसमें हम लोग अपने सभी टीम मेंबर के साथ अथक प्रयास कर रहे हैं। पार्टी का भी बहुत एक अच्छा रोड मैप तैयार है, जिसपे हम लोग काम करके जमीन पे हर एक इंसान को हम लोग वोटर बनाने के क्रम में जन जागरण किया है हम लोगों ने। और पहला चरण तो ये है जो कि हम लोग को सफल होता हुआ आगे दिख रहा है। विजन एज इन बहुत सारे काम है जो एक्चुअली काम हुआ ही नहीं ना मैडम। कभी ग्रेजुएट क्या है सर जिसको लेकर आपको लगा कि आपको आगे आना चाहिए, यही बताइए। क्षेत्र में आज तक कभी ग्रेजुएट एमएलसी ने कोई काम किया ही नहीं। एक बच्चा, एक गरीब का बच्चा जब शहर में आके ग्रेजुएशन करने आता है,
रहने के समस्या से लेके उसको 3 साल की पढ़ाई 5 साल में होती है। कभी उसके गार्जियन बड़े मुश्किल से 3 साल का खर्च निकाल के ला पाते हैं, फिर भी उसको 5 साल खर्च देना पड़ता है अपने बच्चे को पढ़ने पढ़ाने के लिए। कभी इस पे सदन में बात नहीं हुई। वो शहर आया ही क्यों, गांव में उसको आधारभूत संरचनाएं क्यों नहीं दी गई, इस पे कभी नीति निर्धारण नहीं हुआ। मतलब देवेश चंद्र ठाकुर जी ने इस पर कोई सोच विचार नहीं किया, आज तक कभी आवाज नहीं मुझे उठाई, बोलने आप में कहना कोई गुरेज नहीं है और मैं बहुत मजबूती से बोलना, आज तक किसी भी एमएलसी ने, आजादी के बाद किसी भी एमएलसी ने ग्रेजुएट की अगर कोई सवाल उठाई हो तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ और किसी भी हित की बात हुई हो। तो हम लोग तो हम लोग ने सीखा ही है अपने पार्टी के विचारधारा से कि लड़ाई लड़ो वो जहां कोई ना पहुंच सका हो, जहां तक किसी ने अपनी अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज की हो, उस इंसान की लड़ाई लड़ो। तो हम लोग उसी इंसान की लड़ाई लड़ रहे हैं। ग्रेजुएट की क्या मनोदशा है मैडम, सब लोग ग्रेजुएट है, आप भी ग्रेजुएट है, समझ रहे हैं, देख रहे हैं। उसी मनोदशा से निवारण के लिए इस लड़ाई को पार्टी ने इसका बीड़ा उठाया है और हमारे सभी युवा साथी और हमारे प्रबुद्ध सीनियर सबका समर्थन है और सबका मार्गदर्शन है। आपके युवा साथी आपको चुने और आपको वोट करे, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे और क्यों आपको वोट देंगे, ये तीनों जवाब दें एक बार में, बता दें शॉर्ट में। मैं आपके बीच का साथी हूँ और आपकी बात करूंगा, सदन में आपकी बात मजबूती से रखूंगा। आज तक लोगों ने जिस बात पे चर्चा नहीं की, मैं उस पे नीति निर्धारण करवाने का और आपके हक दिलाने का लड़ाई लड़ूंगा। सदन, जमीन से सदन तक आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ और सदन में भी आपकी लड़ाई मजबूती से रखूंगा। इसीलिए आपसे आग्रह है, कृपया चुनने से पहले अपने इतिहास को जरूर पढ़ें कि इस तिरहुत के क्षेत्र में क्या हुआ और उनसे मुक्ति पाइए। मुझे मौका दीजिए, मैं आप लोग का सेवा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एक सवाल आपसे कर ले, आपके साथ कुछ लोग हैं, क्या लगता है गोप किशन जी जो हैं आपके उम्मीदों पर खड़े उतरने लायक कैंडिडेट हैं जिनको पार्टी ने आपके बीच चुना है? देखिए, गोपी किशन जी को कैंडिडेट पार्टी ने ऐसे ही नहीं बनाया। पार्टी बहुत सोच समझ के गोपी किशन जी को बनाया है, क्योंकि गोपी किशन जी खुद शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े हुए हैं, एक लंबे समय से ये शिक्षा से जुड़े हुए हैं और इनके माध्यम से, इनके सहयोग से मुझे लगता है हजारों हजार लड़के ने स्नातक किया है। तो ये पार्टी बिल्कुल क्षेत्र में बिल्कुल, ये मुजफ्फरपुर के शहर के ही रहने वाले हैं, इसलिए व्यक्तिगत तौर पे भी मैं जानता हूं इनको। पार्टी ने आज इनको कैंडिडेट बनाया है, लेकिन इससे पहले से भी मैं जानता हूं। इन्होंने यूनिवर्सिटी स्तर से लेकर कॉलेज स्तर तक बच्चों का मदद करने का काम किया है, क्योंकि देखेंगे आप खुद ही युवा हैं, इसलिए पार्टी ने कैंडिडेट बनाया है। और मुझे लगता है जो स्नातक के वोटर हैं वो जनरल वोटर से डिफरेंट होते हैं, वो सोच समझ के वोट देते हैं। वो मुझे लगता है जाति से भी, धर्म से भी ऊपर उठ के इतना जरूर सोचते हैं कि कौन हमारे परिस्थितियों के साथ खड़ा हो सकते हैं, कौन हमारे लिए बेहतर सोच सकते हैं, वो लोग उन्हीं को वोट करेंगे। और ये पूर्व से भी उनके लिए बेहतर सोचते आए हैं। और मुझे लगता है जब इनको मौका मिलेगा, एक सवाल आपने इनसे किया था कि आप ऐसा क्या करेंगे स्नातक के लिए, स्नातक जो लोग स्नातक पास है ग्रेजुएट वोटर के लिए। सबसे बड़ा बात है, आज इस देश में रोजगार के लिए तो चारों तरफ से हंगामा हो ही रहा है, एकदम रोजगार की तंगी है। लोग एक सड़क पे युवा छात्र उतर चुके हैं। साथ ही साथ सरकार ये बोलती है, आश्वासन देती है रोजगार देंगे कितनों को, कभी देखेंगे 5,000 की वैकेंसी है, कभी 10,000 की वैकेंसी है, कभी 1,200 की वैकेंसी आती है। हमारा पॉपुलेशन क्या है जो किसी से छुपा हुआ नहीं है। ऐसे स्थिति में सरकार को एकदम ये करना पड़ेगा, अगर गोपी किशन जी सदन में जाते हैं तो स्नातक पास युवाओं के लिए, जो ग्रेजुएट वोटर के लिए, ये उनके लिए बेरोजगारी भत्ता भी मुहैया कराने का काम करेंगे और सदन में इसके लिए आवाज उठाने का ये काम करेंगे। चलिए, तो साफ शब्दों में इनके साथ जो सहयोगी हैं, इनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो कह रहे हैं कि अगर गोपी किशन जी जाते हैं सदन में तो ग्रेजुएट छात्र जिनको नौकरियां नहीं मिल पा रही है और जो बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, उनके लिए भत्ता का भी व्यवस्था का ये बात करेंगे और सवाल उठाएंगे। और ये ऑलरेडी एक शिक्षक हैं, तो ये भली भांति जानते हैं ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का क्या हाल है मौजूदा बिहार में। बाकी आप सुने गोपी किशन जी ने क्या कुछ कहा, ये मौजूदा उम्मीदवार हैं इस बार के उपचुनाव के। आपको क्या लगता है और इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लाइव लॉन्ग न्यूज देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू रॉय है, बहुत बहुत धन्यवाद।